सौर पंचांग किस देश की देन है? मिस्र की। मिस्र के विशाल पिरामिड का निर्माण किसने कराया? सम्राट खुफरू के गीजा में। मिस्र के विशाल पिरामिड का निर्माण किसने कराया? सम्राट खुफरू ने गीजा में। मिस्र के राजा को क्या कहा जाता है? फराओ। चीन की सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? पीली नदी घाटी सभ्यता। पतंग उड़ाने की कला सर्वप्रथम किसने विकसित की थी? चीन ने। चीन का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? सन्यात सेन को। चीनी क्रांति का नेता कौन था? सन्यात सेन। एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? चीन को। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। चीन के बक्सर आंदोलन का नेता कौन था? हैंग विग। विश्व में सर्वप्रथम सिक्का व कागजी मुद्रा का प्रचलन कहाँ हुआ? चीन में। रेशम उद्योग की सर्वप्रथम शुरुआत कहाँ हुई? चीन में। यूरोपीय पुनर्जागरण कहाँ शुरू हुआ? इटली से। इटली का कौन सा नगर पुनर्जागरण केंद्र था? फ्लोरेंस। पुनर्जागरण का मुख्य लक्षण क्या था? तार्किकवाद एवं मानववाद। पुनर्जागरण का मुख्य लक्षण क्या था? तार्किकवाद एवं मानववाद। पुनर्जागरण का बौद्धिक अर्थ क्या है? आंदोलन। फासिज्म का उदय कहाँ हुआ? इटली में। फासिज्म का जनक किसे माना जाता है? मुसोलिनी को। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे माना जाता है? जियाटो को। धर्म सुधार आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? मार्टिन लूथर किंग को। अमेरिका के मूल निवासी को क्या कहा जाता है? रेड इंडियन। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिली? 1776 ईस्वी में। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिली? 1776 ईस्वी में। अमेरिका ने दास प्रथा कब प्रतिबंध लगाया? 1808 ईस्वी में। सबसे पहले धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना कहाँ हुई? अमेरिका में। पूर्ण रूप से दास प्रथा का अंत किसने किया? अब्राहम लिंकन ने। फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व फ्रांस में कैसी व्यवस्था थी? सामंती। फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक किसे कहा जाता है? सेंट साइमन को। फ्रांस की राज क्रांति कब हुई? 1789 ईस्वी में। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? 1804 ईस्वी में। सर्वप्रथम राष्ट्रवाद कहाँ विकसित हुई? फ्रांस में। आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे कहा जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट को। वाटरलू का युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया? नेपोलियन और मिस्र राष्ट्रों के बीच। 1815 ईस्वी में। नेपोलियन को बंदी बनाकर कहाँ भेजा गया? सेंट हेलेना द्वीप पर। नेपोलियन के पतन का क्या कारण था? रूस पर आक्रमण। रूस के शासक को क्या कहा जाता है? जार। रूसी साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है? प्लेखानेव को। बोल्शेविक क्रांति का नेता कौन थे? लेनिन। रूस का अंतिम जार कौन था? निकोलस द्वितीय। रूस में नई आर्थिक नीति किसने लागू की? उत्तर। लेनिन ने 1921 में। आधुनिक रूस का निर्माता किसे कहा जाता है? स्टालिन को। सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई? इंग्लैंड में। गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। मैग्ना कार्टा क्या है? सर्वसाधारणों के अधिकारों का घोषणा पत्र। नाजीवाद का उदय कहाँ हुआ? जर्मनी में। नाजीवाद का जनक कौन था? हिटलर। नाजीवाद की स्थापना हिटलर ने कब की थी? 1920 ईस्वी में। हिटलर की आत्मकथा का क्या नाम था? मिन कैम्प। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे माना जाता है? फ्रेडरिक लिस्ट को। कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था? जर्मनी का। दुनिया के मजदूर एक होकर नारा किसने दिया? कार्ल मार्क्स ने। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कौन था? कार्ल मार्क्स। मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ विकसित हुई? इराक में। मेसोपोटामिया के देव मंदिर को क्या कहते हैं? जिगुरत। शीशे का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ? मेसोपोटामिया में। 55। हजरत मोहम्मद के बचपन का नाम क्या था? अमीन। हजरत मोहम्मद की मक्का से मदीना की यात्रा को किस नाम से जाना जाता है? हिजरी संवत या मुस्लिम संवत। पैगंबर साहब को कहाँ दफनाया गया? मदीना में। पैगंबर के उत्तराधिकारी को क्या कहा जाता है? खलीफा। पैगंबर की शिक्षा का संग्रह किस ग्रंथ में है? कुरान में। जापान में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत किसने की? मुत्सुहितो ने। जापान को किस नाम से संबोधित किया जाता है? पित आतंक। जापान ने रूस को कब हराया? 1905 ईस्वी में। द्वितीय युद्ध के दौरान जापान ने किन नगरों पर अणु बम गिराए थे? हिरोशिमा और नागासाकी।
द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? 1939 से 45 के मध्य। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय किसे जाता है? रूस को। पक्की सड़कें बनाने विधि कहाँ विकसित हुई थी? स्कॉटलैंड में। पक्की सड़कें बनाने की विधि कहाँ विकसित हुई थी? स्कॉटलैंड में। खुले द्वार की नीति का प्रतिपादक कौन था? जॉन हे। प्रशांत महासागर का नामकरण किसने किया? स्पेन निवासी मैगलन ने। समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला व्यक्ति कौन था? मैगलन। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, किसने कहा था? वॉल्टेयर ने। तुर्की में ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रचलन कब हुआ? 26 दिसंबर 1925 को। आधुनिक तुर्की का निर्माता किसे माना जाता है? मुस्तफ़ा कलाम पाशा को। तुर्की धर्मनिरपेक्ष राज्य कब बना? 1924 ईस्वी में। 75 ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन थे? ईसा मसीह। ईसाई धर्म का सर्वाधिक पवित्र प्रतीक क्या है? क्रॉस। डिवाइन कॉमेडी किसकी रचना है? दांते की। मदर किसकी रचना है? मैक्सिम गोर्की की। प्रिंस के रचनाकार कौन थे? मैकियावेली। मोनालिसा किस चित्रकार की कृति है? लियोनार्डो दा विंची की। मोनालिसा किस चित्रकार की कृति है? लियोनार्डो दा विंची की। द लास्ट जजमेंट और द लास्ट फॉल ऑफ मैन किसकी रचना है? माइकल एंजेलो की। माइकल एंजेलो कौन था? मूर्तिकार और चित्रकार। लेटर्स ऑन इंग्लिश किसकी रचना है? उत्तर वॉल्टेयर की। कानून की आत्मा की रचना किसने की थी? मोंटेस्क्यू ने। पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? महान कवि दाते को। दाते के बाद पुनर्जागरण की भावना का प्रश्रय देने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? पेट्रार्क। मानववाद का संस्थापक किसे माना जाता है? पेट्रार्क को। मानववाद का संस्थापक किसे माना जाता है? पेट्रार्क को। पेट्रार्क कहाँ का निवासी था? इटली का। पेट्रार्क कहाँ का निवासी था? इटली का। पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कौन है? इंग्लैंड का फ्रांसिस बेकन। 90 धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा किसे कहा जाता है? जॉन विक्लिफ को। प्रशांत महासागर का नामकरण किसने किया? स्पेन निवासी मैगलन ने। समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने दिया? रॉबर्ट ओवन ने। समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? रॉबर्ट ओवन ने। ओवन कहाँ का निवासी था? वेल्स का। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कौन था? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था? जर्मनी का। अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव किसके शासन काल में डाली गई थी? जेम्स प्रथम। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ कब हुआ? बोस्टन चाय की पार्टी दिसंबर 1773 से। नेपोलियन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? लिटिल कॉर्पोरल। नेपोलियन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? लिटिल कॉर्पोरल। नेपोलियन के पतन का मुख्य कारण क्या था? इस पर आक्रमण करना। वॉल्टेयर किसका विरोधी था? चर्च का। माप तौल की दशमलव प्रणाली किसकी देन है? फ्रांस की। सांस्कृतिक राष्ट्र का जनक किसे कहा जाता है? हर्डर को। जर्मन का एकीकरण किसने किया? बिस्मार्क ने। बोल्शेविक का क्या अर्थ है? बहुसंख्यक। मेसेविक का क्या अर्थ है? अल्पसंख्यक।